एसएसपी अमित पाठक ने कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। भेलूपुर थाने के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के बाद इस पद के लिए पुलिस लाइन में तैनात अजय कुमार शोतिया को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सारनाथ इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। रोहनिया के अपराध निरीक्षक इंद्रभूषण यादव को सारनाथ की कमान दी गई है। इसके अलावा जनसा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आशीष कुमार भदौरिया को मीडिया सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदमपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह को जनसा थाने की कमान सौंपी गई है। अर्जुन अवार्डी बास्केटबॉल प्लेयर विशेष भृगुवंशी को मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान व हाल ही में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित विशेष भृगुवंशी के भुवनेश्वर नगर कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचकर बधाई दी व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। बनारस के व्यापारी नेताओं ने की एसएसपी से मुलाकात, पुलिस पर लगाया उत्पीड़न करने का आरोप। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में शुक्रवार को व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से एसएसपी अमित पाठक को अवगत कराते हुए अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन पर मनमानी और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। बिना बात सुने तेलियाबाग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री को मारा। उनके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया कि उनको हटाया जाए। और उसके अलावा पांडेपुर की ट्रैकिंग का मामला था, रामनगर का था, सारी चीजों को रखा गया। एडीएम सिटी गुलाबचंद ने शुक्रवार को बताया, वाराणसी में पान मसाला की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरोना महामारी के खतरनाक प्रसार को देखते हुए वाराणसी में पान मसालों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पान मसाला खाकर इधर उधर थूकने के कारण वायरस के प्रसार की आशंका उत्पन्न हुई थी। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से इसकी बिक्री पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। यूपी कॉलेज के सचिव को हटाए जाने पर अड़े छात्र, खून से लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम खत। यूपी कॉलेज के प्रबंध सचिव को हटाए जाने की मांग को लेकर धरनारत छात्रों ने अपने धरने के 9वें दिन रक्त से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी को भेजा है। छात्रों ने यह पत्र एसीएम 4th शुभांगी शुक्ला को सौंपा है, जिसमें छात्रों ने मांग की है कि कॉलेज सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और कॉलेज छात्रावास का जीर्णोद्धार कराकर उसे आवंटित किया जाए। हमारे उदय प्रताप कॉलेज में जो प्रबंध समिति, जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, जो सचिव भ्रष्टाचारी नियुक्त हुए हैं, मैं उनके बर्खास्त के लिए उनको यहाँ से हटाने के लिए मैं आज अपने रक्त से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ। वाराणसी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से बनी रेहड़ी वालों की उम्मीद। 14,721 वेंडर्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। शहर में रेहड़ी वाले, पटरी व सड़क किनारे दुकान करके रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले दुकानदार और वेंडर्स अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान इनका व्यापार काफी प्रभावित हुआ है। इन समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू हुई है, जिसके अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से करने के लिए 10,000 रुपए का ऋण 12 मासिक किश्तों पर 7% ब्याज सब्सिडी की छूट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमित शिशुओं के लिए सर सुंदर लाल अस्पताल में बना है विशेष वार्ड। रिकवरी रेट है 100%। बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल में कोविड संक्रमित नवजात शिशुओं के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। इस नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में 15 बिस्तर है और यहाँ कोविड उपचार की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अब तक यहाँ 178 नवजात शिशुओं के कोविड परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 10 पॉजिटिव पाए गए। इन सभी को उत्तम देखभाल व उपचार उपलब्ध कराया गया, जिससे वे सभी स्वस्थ होकर घर लौटे। कोविड सस्पेक्टेड नवजात शिशु हैं, उनके लिए अलग से फ्लोर डेडिकेट किया हुआ, जिसमें 15 बिस्तरे हैं, 15 बेड्स हैं, कॉट्स हैं मतलब उसमें। तो सभी उन नवजात शिशुओं को हम लोग ऊपर रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उनकी जांच भेजते हैं। जब जांच नेगेटिव या पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं। जो कोविड नेगेटिव बच्चे होते हैं या जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनमें कोई परेशानी नहीं है, उनको हम जो फर्स्ट फ्लोर पर मैनेज कर रहे हैं, और जो कोविड पॉजिटिव बच्चे हैं उनको हम लोग सेकंड फ्लोर पर मैनेज कर रहे हैं। सरकार ने बुनकरों को दी 31 जुलाई तक फ्लैट रेट पर बिजली बिल देने की सुविधा। इसी के साथ बुनकरों ने बंद की हड़ताल।
प्रदेश सरकार की ओर से बुनकरों को अब 31 जुलाई तक पिछले फ्लैट रेट पर ही बिजली बिल की अदायगी करने की सुविधा दे दी गई है, जिसके बाद बुनकरों ने अपना आंदोलन और पावर लूम बंद करने के हड़ताल को वापस ले लिया है। उद्योगपति हैं, उनको जो फ्लैट रेट के भले ही बाहर रखा जाए, मगर जो 5 पावर लूम वाले बुनकर हैं जो कुटीर उद्योग का दर्जा रखते हैं या उनको दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको फ्लैट रेट के अंदर अति आवश्यक है कुटीर उद्योग को प्रमोट करने के लिए। ये हमारी मांग थी और मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि ये मांग पूरी होगी। लॉकडाउन में गांव लौटे प्रवासी युवकों ने बनाया लुटेरा गैंग। पुलिस ने सरगना सहित 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पिछले दिनों रोहनिया थाना अंतर्गत लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में आरोपित 5 शातिर को गिरफ्तार कर वाराणसी पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 6,300 रुपए, 2 बाइक और लूट में इस्तेमाल की गई अन्य चीजों को भी बरामद कर लिया गया है। इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 2 मोटरसाइकिल, 1 अनलीगल असलहा और 100% बरामदगी, जिसमें कंडक्टर का बैग, उसके बस के टिकट्स और उसके जो बिल वाउचर थे सब बरामद हुए हैं और उसके सेल्समैन के बैग में जो उसके पंपलेट्स थे, कलम थी, बरामद हुई हैं और इन 5 अभियुक्तों का कोई पूर्व में क्रिमिनल इतिहास नहीं रहा है। ये पहली बार गैंग प्रकाश में आया है। इसमें कुछ 2 ऐसे हैं जो लॉकडाउन से पहले वापस बम्बई और गोवा से वापस आए हैं और यहाँ पे ये इन्होंने लूट की 2 वारदात की थी, जिसका आज सफल अनावरण किया। वाराणसी में शुक्रवार को 184 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 4 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 8,735 हो गया है। इसके अलावा 170 लोगों ने आज कोरोना से जंग जीत ली है। बनारस में अभी 1,868 एक्टिव कोरोना केस हैं। वहीं कुल 6,717 लोग अब तक इस बीमारी से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं आज हुई 4 मौतों के बाद जनपद में अब तक कुल 150 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है।